हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर में हम नेक्स्ट कुछ एडवांस एग्जांपल्स करेंगे। उसमें सबसे पहले देखो, आज की क्लास में जनरल बेसिकली अपन करेंगे ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पे कोई लिगेंड होगा वो ब्रिज की भांति काम करेगा। ब्रिज यानी दो मेटल्स के या दो से ज्यादा मेटल्स के साथ में वो जुड़ा हुआ है। एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, यहाँ पे लिगेंड, ये लिगेंड है वो एक से ज्यादा मेटल्स के साथ में कॉमन होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, ब्रिज बॉन्डेड लिगेंड। जैसे ब्रिज होता है तो छोटी जगहों को जोड़ता है, इसी तरीके से ब्रिज लिगेंड यानी जो दो मेटल्स के साथ में जुड़ा हो उसको अपन ब्रिज लिगेंड कहेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले अपन करते हैं सिमेट्रिक ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिमेट्रिक क्या होगा, यहाँ पे लिगेंड जहां जुड़ा होगा, लिगेंड के दोनों तरफ की जो सिमेट्री होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी यहाँ पे। अब इसमें जो ब्रिज लिगेंड है उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, और ब्रिज लिगेंड है उसको शो करने के लिए इसके नेम से पहले प्रीफिक्स क्या जोड़ दिया जाता है, म्यू, और पूरा पैटर्न एज इट इज है। अब इसमें देखो ये ब्रिज लिगेंड है, सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे तो म्यू हाइड्रोक्सी। अब ये दोनों चीजें कॉमन है तो दोनों को बार बार रिपीट नहीं करनी, दोनों का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे और उससे पहले अपन लिख देंगे बिस। तो ये आ गया अपना बिस। किसी एक का नाम लिख देंगे यहाँ पे पेंटा अमीन क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालेंगे अपन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दो मेटल है क्रोमियम के, तो टोटल नेगेटिवली चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, वो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगी। अब ये 5Cl है तो -5 चार्ज हो गया, और OH पे हमें पता है कितना चार्ज होता है, -1, तो टोटली माइनस में 6 हो गया। अपना कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो प्लस चार्ज भी कितना होगा, 6 होगा, और दो मेटल्स के साथ में डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 3। तो क्रोमियम थर्ड, और आगे की तरफ क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे क्लोरीन। अब नेक्स्ट देखो ये भी ब्रिज्ड लिगेंड है यहाँ पे, डाइफिनाइल फॉस्फेटो, ठीक है, डाइफिनाइल फॉस्फेटो ब्रिज लिगेंड है, और ये दोनों पार्ट भी इसके सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर है तो रिपीट नहीं करेंगे इसको, इसके नेम से पहले बिस लिख देंगे, तो बिस आ गया म्यू डाइफिनाइल फॉस्फेटो, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो बिस लिख दिया तो किसी एक पार्ट का नाम लिखेंगे, बिस आ गया डाई नाइट्रोसिल, डाई नाइट्रोसिल आ गया। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों पे -1 चार्ज है, जो NO है वो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड, तो अपने कॉम्प्लेक्स में माइनस में चार्ज कितना है यहाँ पे, -2, तो दो आयरन है, दोनों आयरन पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +2 कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए। तो एक आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस म्यू डाइफिनाइल फॉस्फेटो, फिर बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट। इस आयरन की फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें लिखनी। नेक्स्ट देखो, इसमें एक लिगेंड है वो दो से ज्यादा मेटल्स के साथ में कॉमन है, तो 3 के साथ में तो μ3 काम में लेंगे, और 4 के साथ में तो क्या काम में लेंगे अपन, μ4 काम में लेंगे। अब यहाँ पे जो थायो है वो 4 के साथ में है, तो μ4, 4 मरकरी के साथ में μ4 थायो। अब ये 4 है यहाँ पे टेट्राकिस मिथाइल मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो सल्फर है उस पे तो -2 चार्ज, यहाँ पे -2, इन सब पे -1 चार्ज है, तो माइनस में कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, और ये कितना हो गया यहाँ पे 6 चार्ज हो गया। माइनस में 6 है, और मरकरी पे अगर +2 होगा तो प्लस में 8 हो गया, तो टोटल कितना चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 2 चार्ज आ गया। तो यहाँ पे मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2, तो मिथाइल मरकरी सेकंड, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आयन, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉलीमरिक चेन, पॉलीमरिक यानी वो चेन है वो आगे तक रिपीट हो रही है, तो पॉलीमरिक चेन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू से पहले भी एक प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्या प्रीफिक्स लिखेंगे अपन, कैटिना, कैटिना लिख दिया मीन्स ये चेन है वो आगे की तरफ रिपीट हो रही है म्यू,
फिर पॉली काम में लेंगे क्योंकि इसका भी रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसका लिखेंगे तो म्यू डाइक्लोरो, ये म्यू लिगेंड की भांति काम कर रहा है और दो से जुड़ रहा है तो केवल म्यू लिखेंगे। डाइक्लोरो आ गया। अब पैलेडियम दोनों Cl पे -1 चार्ज है, -2 आ गया, तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी? सेकेंड। तो ये पैलेडियम सेकेंड। तो इतना ध्यान रखना है कि जो पॉलीमरिक चेन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले क्या टर्म काम में ली जाती है? कैटिना, और फिर म्यू, फिर पॉलीमरिक चेन है तो पॉली काम में लेंगे। फिर किसी एक का अपन नाम लिख देंगे, पूरे का तो लिख भी नहीं सकते पॉलीमरिक चेन में, और अपन ने पहले पॉली, जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का लिखा जाता है तो पहले पॉली और फिर एक किसी मर का नाम लिख देंगे, तो ये पॉली आ गया, और फिर किसी एक का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट देखो इसमें एसिमेट्रिक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। एसिमेट्रिक यानी दोनों साइड के लिगेंड्स हैं वो अलग होंगे, ऊपर का लिगेंड भी अलग है और नीचे का लिगेंड है वो भी अलग है, उसको अपन कहेंगे एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक में क्या करेंगे? जो लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अमीनो, हाइपरऑक्सो, तो ये ए से शुरू हो रहा है, अमीनो, हाइपरऑक्सो, ये यहाँ पे अमीन, ये भी अमीन है यहाँ पे, तो म्यू अमीनो सबसे पहले अमीनो, फिर उसके बाद में हेक्सा अमीन, ठीक है, हेक्सा अमीन, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो हेक्सा अमीन, फिर यहाँ पे Cl तो 2 ही है यहाँ पे, तो डाई क्लोरो आ गया। लेकिन ब्रिज्ड लिगेंड को, इस ब्रिज्ड को किया तब भी म्यू से रिप्रेजेंट किया, और ये हाइपरऑक्सो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी म्यू से, म्यू हाइपरऑक्सो। फिर उसके बाद में कोबाल्ट डाई, 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट आ गया। अब निकालेंगे अपन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, टोटल नेगेटिवली चार्ज काउंट कर लो, -1 -2 और -4 आ गया, -4 और ये -2 यहाँ पे है, तो माइनस में टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3rd आ गया। कॉम्प्लेक्स अपना पॉजिटिवली चार्ज है तो वही नाम रहेगा इसका कोबाल्ट, 3rd, और उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्लोराइड। तो एसिमेट्रिक लिगेंड्स है, यानी ऊपर नीचे के दोनों साइड के मेटल्स के लिगेंड है वो सिमिलर नहीं है, तो अपन सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जो ब्रिज्ड लिगेंड है उन्हें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे। उनके नाम से पहले अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? म्यू। वो तो सर बिल्कुल ही समझ में को नहीं है मेरा।